Good morning, students. Today we are going to discuss how we can implement graphics program. जो हम लोग का प्रोग्राम था, एक प्रोजेक्ट भी था, वो प्रोजेक्ट क्या था, प्रोजेक्ट लिस्ट को मैं जरा ओपन करके आप लोगों के सामने रख दूं। और उसमें फर्स्ट प्रोजेक्ट था, कल भी एक मैंने प्रोजेक्ट दिया था, तो पहले जो प्रीवियस प्रोजेक्ट है उसको हम 1 by 1 करके हम लोग उसे कंप्लीट करेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द अनदर प्रोजेक्ट का एनिमेट शूटर गेम किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से इसकी प्रोग्रामिंग करनी है। तो देखिए, इसकी प्रोग्रामिंग करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो अबाउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट वर्क। सो नाउ हियर सभी कनेक्ट, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड, all of the students are connected. Good. So today now first of all we start project work. We click on the file option. यहाँ पे क्लिक करेंगे क्योंकि प्रोजेक्ट कोई भी प्रोजेक्ट वर्क, चाहे वो गेम से रिलेटेड हो या चाहे वो हम लोग को रियल लाइफ का ही प्रोजेक्ट वर्क हो, तो एक चीज ध्यान रखना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेक्ट करना होगा। वो सिलेक्ट क्या करना होगा बच्चे, आप लोगों को सिलेक्ट क्या करना है कि फाइल पे जाएंगे और फाइल पे जाने के बाद फाइल पे क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट क्लिक ऑन द न्यू टैब, न्यू ऑप्शंस, एंड हियर यू कैन सी 2 ऑप्शंस, सोर्स फाइल एंड प्रोजेक्ट। सोर्स फाइल और प्रोजेक्ट जो दिख रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे। प्रोजेक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यू कैन सी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। यहाँ पे आपको बहुत डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस दिख रहे हैं। फर्स्ट इज स्टैटिक लाइब्रेरी, सभी को प्रॉपर्ली दिख रहा है, ऑडिबल, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स बताएंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है? राहुल, ऑडियो वीडियो क्लियर है? जी सर। चलिए, तो क्या करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट हम लोग सिलेक्ट, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स का ऑप्शन दिख रहा है, बेसिक दिख रहा है, मल्टीमीडियाज दिख रहे हैं, विंडोज 32 दिख रहे हैं, कंसोल्स दिख रहे हैं। सो हियर इन ऑल ऑफ दिस टैब ओनली वी विल सिलेक्ट, क्लिक ऑन द बेसिक टैब। बेसिक टैब पे क्लिक करेंगे एंड हियर यू कैन सी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन। फर्स्ट इज विंडोज एप्लीकेशन, सेकेंड इज कंसोल एप्लीकेशन, थर्ड इज स्टैटिक लाइब्रेरी, फोर्थ इज DLL, और फिफ्थ इज एम्प्टी प्रोजेक्ट, एंड लास्ट इज कंसोल ग्राफिक्स एप्लीकेशंस। अब यहाँ पे कंसोल ग्राफिक्स एप्लीकेशंस जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो 2 पॉइंट है उस पर फोकस करेंगे। क्या, यहाँ पे एम्प्टी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। हियर वी विल सिलेक्ट ऑन द एम्प्टी प्रोजेक्ट। एम्प्टी प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे एंड हियर यू कैन सी सी प्रोजेक्ट, C++ प्रोजेक्ट। By default you can select on the C project, there is no problem, कोई इशू नहीं है। C प्रोजेक्ट करें या C++ प्रोजेक्ट कर लें, ओके कर देंगे तो यहाँ पे पूरे ऑप्शंस बन के आएंगे सेव एज करके। एंड हियर वी विल क्लिक ऑन द सेव एंड हियर यू कैन सी, बट बिफोर वी राइट टू स्टार्ट द कोड, कोडिंग करने से पहले आप लोगों को बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको वहां पे इनिशियलाइज यानी कॉन्फ़िगर करना होगा। कॉन्फ़िगर क्या करना है, जो आपके सामने यहाँ दिख रहा है TDM GCG करके आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए आप लोग, स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूँ, TDM GCC 4.8.1 64-bit प्रूफिंग। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हियर वी विल डू, वी विल सेलेक्ट ऑन द 32-bit रिलीज ऑप्शंस। याद रखना है, ग्राफिक्स की कोई भी प्रोजेक्ट कराने के लिए, कंपाइल रन कराने के लिए इतने कॉन्फ़िगरेशन का होना, इतने कॉन्फ़िगरेशन का कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं करेंगे तो वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हमने क्या, राइट नाउ आई थिंक खुशी आ गई है, गुड। आप लोग टाइम पे नहीं रहते हैं बच्चे, बैड हैबिट। अब देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, TDM GCC 4 आई थिंक 64-bit प्रूफिंग दिख रहा है, प्रोफाइलिंग सॉरी। तो हियर वी विल सिलेक्ट ऑन द 32-bit रिलीज ऑप्शन। कौन सा, विच ऑप्शन वी विल सिलेक्ट, 32-bit रिलीज ऑप्शन। जैसे ही 32-bit रिलीज ऑप्शन से सिलेक्ट करेंगे, हियर यू कैन सी question is asking from all of you, are you sure want to discard a customization made to this set in your project? Yes, click on this tab, click कर देंगे। अब हमने क्या किया, we have customized, here we have changed
ऑल द कॉन्फ़िगरेशन, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन था, सारे कॉन्फ़िगरेशन को हम लोगों ने चेंज कर दिया, है ना। अब कॉन्फ़िगरेशन हमने अगर चेंज किया है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अब कोडिंग स्टार्ट करने के लिए हम लोग कैपेबल हैं, वी आर कैपेबल टू राइट द कोड। तो क्या था हमारा प्रोग्राम, क्या था प्रोजेक्ट वर्क? राहुल, प्रोजेक्ट वर्क क्या था बताइए जल्दी से। ग्राफिक एनिमेट शूटर गेम, यही था ना यस सर। बच्चे। चलिए, तो क्या है, पहले इसको लिखने से पहले थोड़ा सा इस पे क्या है, कोडिंग दिख रहा है प्रॉपरली सभी को? ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? ऑडियो वीडियो क्लियर है? खुशी, ऑडियो वीडियो क्लियर है? खुशी, गुड। चलिए, राइट नाउ हाउ टू मेक एनिमेट शूटर गेम यूजिंग सी ग्राफिक्स, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ तक मैं एक एक करके आई विल डिस्कस वन बाय वन लाइन ऑफ कोड को हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप लोगों से मैं काफी एक चीज से डिसअपॉइंटेड हूँ। देखिए बच्चे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स बीबीए के प्रोजेक्ट वर्क बना रहे हैं, ग्रुप में सबमिट कर रहे हैं, सारे चीज कंप्लीट कर रहे हैं। आप लोग सीरियसली वो चीज बना नहीं रहे हैं, वो बना के कंप्लीट करना जरूरी है। प्रोजेक्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आइए देखते हैं। हैश इंक्लूड, म्यूट कर लीजिए आप लोग। हैश इंक्लूड std.h दिख रहा है यहाँ पे सारी चीज हम लोग डिफाइन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट डिफाइन द हेडर फाइल। हेडर फाइल हियर यू कैन सी हैश इंक्लूड stdio.h, आफ्टर दैट conio.h। stdio.h तो पता ही है, हेडर फाइल हमने डिफाइन। conio क्या है? कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, ग्राफिक्स के प्रोग्राम को कंपाइल और रन कराने के लिए। नेक्स्ट क्या है, हियर यू कैन सी नेक्स्ट इज दैट graphics.h, क्योंकि वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट एंड रन द ग्राफिक्स प्रोग्राम, तो नो डाउट हमें ग्राफिक्स की बात तो करनी होगी ना। अच्छा, लिख रहे हैं सर उनका सिलेबस कंप्लीट है, हमारा नहीं है। कौन लिखे मैसेज चैटिंग करके? आई थिंक ओके। आइए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, इंट मेन है, तो जरूरत नहीं है हियर यू कैन नॉट राइट इंट मेन, सिर्फ मेन लिख देंगे। क्योंकि प्रीवियसली आई सेड टू यू कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि सी प्रोग्रामिंग में वी डू नॉट डिफाइन एनी डेटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग में किसी भी तरह का डेटा टाइप को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है राइट नाउ। म्यूट कर लेंगे, जिनको डाउट है लास्ट में सेशन में रखेंगे, उसमें आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे। अभी कोडिंग को समझिए सीरियसली, बहुत ध्यान से सुनेंगे। बताइए, हरिओम, आर यू सेइंग समथिंग? हरिओम सर, ये कोड कॉपी किया हुआ है। कोड क्या किया हुआ? अभी एक एक करके लाइन बाय लाइन पहले मैं डिस्कस करूंगा, फिर इस करके एक एक करके वन बाय वन इस पे आऊंगा। पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पे हेडर फाइल डिफाइन कर दिए, फिर conio.h भी डिफाइन किए हेडर फाइल। ग्राफिक्स की प्रोग्रामिंग है तो म्यूट कर लेंगे, बैकग्राउंड से आवाज नहीं आनी चाहिए बिकॉज रिकॉर्डिंग चल रहे हैं। graphics.h हेडर फाइल डिफाइन करेंगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग dos.h। स्टूडियो क्यों डिफाइन करेंगे? सभी के कंसेप्ट क्लियर है? चूंकि ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट अगर करना चाहते हैं तो वी मस्ट डिफाइन द स्टैंडर्ड हेडर फाइल। अगर हमें कंसोल करना है, क्योंकि ग्राफिक्स का प्रोग्राम हम एक एडिटर में, मैंने बताया था, यह प्रोग्राम कंपाइल और रन हो तो रहा है डेव में ही हो रहा है, लेकिन डेव में होने के बावजूद भी इसका कंपाइलेशन और रन कहाँ पे होगा? टर्बो सी प्लस प्लस में, यानी कि टर्बो सी का जो एडिटर है वहां पे जाके प्रोग्राम कंपाइल और रन करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट यू कैन सी graphics.h, ग्राफिक्स दिख रहा है, और ग्राफिक्स में क्या है जो आपके सामने दिख रहा है, dos.h मेन दिख रहे हैं, है ना। graphics.h तो हम लोग ग्राफिक्स और डॉस क्यों किए हैं? क्योंकि हमारा जो भी प्रोग्राम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो प्रोग्राम हम लोग कंपाइल और रन कराएंगे वो जाके उसी के एडिटर में करेगा, डेव के एडिटर में रन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मेन हम लोग प्राइमरी फंक्शन में डिफाइन करते हैं। ये नेक्स्ट क्या है, इन gd ड्राइवर। जी ड्राइवर यानी क्या है, this is here I have defined the data type with the variables which is related to your source path। यानी कि यह बेसिकली हम चाहते हैं कि हमारा जो चूंकि ड्राइवर है नहीं, ग्राफिक्स के लिए ड्राइवर होना चाहिए। ये एक कंसेप्ट है, एक रूल है। रूल क्या है कि अगर आपको ग्राफिक्स का प्रोग्राम रन कराना है तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको डिफाइन करना होगा। क्या डिफाइन करना होगा?
ग्राफिक्स के ड्राइवर्स। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कर सकते हैं कि ड्राइवर को कंपेटेबल बनाए हैं टर्बो सी के तरफ। तो पहले ये क्या है, ये सब समझिए, ये डेटा टाइप हो गया इंट, ये हम लोग वेरिएबल डिफाइन कर दिए जी ड्राइवर इज इक्वल टू, या जी ड्राइवर इज इक्वल टू डिटेक्ट किए तो इसे क्या कहेंगे, हियर वी कैन सी, इसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, इसे हम लोग बोलेंगे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। क्लियर है? जी मोड क्या है, इट इज आल्सो द वेरिएबल्स। एरर क्या है, वेरिएबल्स हो गए। इंट क्या हमने दिया, डेटा टाइप हो गए इंट, आई वेरिएबल्स हो गए, जे भी वेरिएबल्स, एक्स भी वेरिएबल्स, वाई भी वेरिएबल, टॉप। ये वेरिएबल इसलिए डिफाइन किए हैं बिकॉज हमें एक एनिमेट शूटर्स का गेम को तैयार करना है, तो उसमें बी नीड टू दिस वेरिएबल्स, इस वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। और इस वेरिएबल के साथ ही साथ एज वेल एज हमने एक चीज और भी किया है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमने एरे लिया है। एरे क्या डिफाइन किया है, टॉप यहाँ में हमने लिखा और इसके अंदर आर्गुमेंट पास कर दिया है 2, फिर हमने वेरिएबल बनाया है बोर्ड और यहाँ पे क्या कर दिया, आर्गुमेंट पास कर दिया। यानी कि यह किस टाइप का एरे है, सिंगल डायमेंशन एरे है। पाइथन में पढ़ा होगा आपने प्रीवियस सेमेस्टर में। तो क्या है सिंगल डायमेंशन एरे, क्योंकि हमें डिफाइन तो करना होगा। पहला हमने क्या किया, वेरिएबल डिफाइन किया, फिर क्या किया हमने, यहाँ पे हमने ये सारी चीजों को डिफाइन किया, एरे बनाए, इस सब का आगे यूज। अब क्या है, मैंने कहा था कि ग्राफिक्स में हमारे पास ग्राफिक्स का ड्राइवर है नहीं, लेकिन हमको ऐसा जनरेट करना होगा और इसके लिए वी मस्ट हेल्प जुगाड़ टेक्नोलॉजी। ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी है क्या बच्चे, आप समझेंगे कि हमने टर्बो सी कोडिंग यहाँ कर रहे हैं, लेकिन टर्बो सी में हम लोग इसको कंपाइलर में एग्जीक्यूट करा रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो क्या करेंगे, %g ड्राइवर लेंगे, फिर %g मोड लेंगे, और जो हमारा टर्बो सी है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, उस सी ड्राइव के अंदर ये इसकी डायरेक्टरी, दैट मीन्स रूट डायरेक्टरी इन स्टोर इनसाइड द सी ड्राइव, और सी ड्राइव के अंदर टर्बो C3 और टर्बो C3 के अंदर BGI। ये क्या है बच्चे, ये आपको डिफाइन करना है। ऑफ कोर्स आप लोग बच्चे लैपटॉप लेके आएंगे, मैं बताऊंगा उस पर कि कैसे, चूंकि ग्राफिक्स का प्रोग्राम, यू कैन नॉट रन अ ग्राफिक्स प्रोजेक्ट विदाउट कॉन्फ़िगरेशन, इंस्टॉलेशन एंड इनिशियलाइजेशन बाय मी। जब तक हमें सारी चीज नहीं करेंगे, आप उसको कंपाइलर नहीं कराएंगे, तो आप लोग थोड़ा सीरियसली एक्टिव होके इस पे आके आप लोग सारी चीजों को कंट्रोल करेंगे। क्लियर है? अब आते हैं, एक चीज और है जो सबसे इंपॉर्टेंट है मुझे लग रहा है, मैं जरा इस पे थोड़ा सा, कितने कितने स्टूडेंट्स आ गए मोहन, कितने हैं मोहन बताइए तो। राहुल कितने हैं टोटल, 11 है काउंट सर। कीजिए तो। 11 है। 11 है सर। 11 सर। 11 11 सर। सर आपको जोड़ के 11 है, ऐसे 10 स्टूडेंट हैं सर। हाँ हरिओम, स्मार्टनेस इज गुड लेकिन ओवर स्मार्टनेस ऑलवेज बैड, पता है ना। आई एम नॉट शोइंग एनीथिंग अदर सर। हाँ, लेकिन इस पे ध्यान देना बच्चों, मुझे पता है। बाकी बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों है उनको, लोग क्यों नहीं एक्टिव हैं? सर वो उन लोग का हम नहीं जान रहे हैं सर। अच्छा ठीक है, इसमें से बताइए कि मैक्सिमम कितने बच्चे हैं जिन्होंने ग्राफिक्स का प्रोग्राम अभी तक कंपाइल और रन कराए हैं? झूठ नहीं बोलना है, ऑनेस्टी के साथ। बताइए कितने कंप्लीट किए हैं? कोई नहीं। बहुत बढ़िया, बीबीए के स्टूडेंट सभी कंप्लीट कर रहे हैं। आप लोग एकदम नहीं कीजिए कंप्लीट, सीख ही नहीं पाइएगा। इम्पोर्टेंट है ना बच्चे, ये सारी चीजें आप लोग अगर नहीं करेंगे तो कैसे सीख पाएंगे, है कि नहीं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ कुछ पॉइंट्स आउट कर दे को बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये इनिट ग्राफ जीडी ड्राइवर दिख रहा है कि नहीं राहुल, दिख रहा है? यस सर, यस सर, यस सर। दिख रहा है आप सभी को? सर वो टर्बो सी डाउनलोड करना पड़ेगा ना? हाँ डाउनलोड करना है, उसमें भी मैं बताऊंगा, आई विल एक्सप्लेन। उसको कॉन्फ़िगर भी करना है, एंड कॉन्फ़िगर, एंड हियर आई हैव आल्सो मेंशन कि यहाँ पे मैंने एक चीज और भी लिखा है और उसको मैंने अंडरलाइन भी किया है, आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये यू मस्ट डिफाइन C turbo C3 BGI।
This is very important. Without configuration inside a Turbo C3, you cannot run any graphics project in any circumstances. This is very important. ये BGI क्या है? That is called the background graphics interface. यानी कि ग्राफिक्स का प्रोग्राम विदाउट ग्राफिक्स का आपके पास वैसा होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफिक्स को कंपैटिबल तैयार करेंगे। यानी कि हम लोग यहाँ पे हम लोग के सिस्टम में ग्राफिक्स है नहीं, ग्राफिक्स तो सिस्टम का है, प्रोजेक्ट के लिए जो चाहिए वो है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे राइट नाउ, बाय द हेल्प ऑफ टर्बो C3 वी विल जनरेट अ ग्राफिक्स। वो क्या करेंगे, उसमें BGI नाम का एक टैब होगा और BGI नाम के टैब में हम लोग क्या करेंगे, BGI में सपोज जो आपको दिख रहा है, BGI में क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। वो कॉन्फ़िगर का एक तरीका हम आप लोग को बता देंगे कि कैसे क्या करते हैं। ऐसे टुडे आई विल ड्रॉप द वीडियोस रिगार्डिंग हाउ यू कैन कस्टमाइज एंड कॉन्फ़िगर अबाउट ऑफ दिस। सो डोंट वरी, टुडे आई विल ड्रॉप द वीडियो रिगार्डिंग दिस कि कैसे करना है, वो मैं सारी चीज आप लोग पास कर दूंगा। ठीक है, आइए आगे प्रोग्राम पे चलते हैं बच्चे। यहाँ तक क्लियर है? राइट नाउ हम लोग देख रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके सामने दिख रहा है। अब यहां तक तो हम लोग का क्लियर हो चुका है। अब क्या है, आइए आगे आते हैं। अब इस पे आप ध्यान देंगे, इनिट ग्राफ हो गया, फिर अब उसके बाद क्या आ जाएंगे बताइए, उसके बाद क्या आएगा, आपको क्या करना होगा उसके बाद, आफ्टर दैट आपको एक चीज, एक वर्ड लिखना होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये, सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको लिखना है। ये एरर आपको दिख रहा है ना, यह एरर ERR ग्राफिक्स रिजल्ट, ये आपको लिखने होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको लिखना होगा, ये आपको डिफाइन करना होगा। ये डिफाइन नहीं करेंगे तो प्रोग्राम कंपाइलर रन होगा ही नहीं। सर ये वेरिएबल ही है क्या, ये ठीक है, ERR ये चीज हाँ हाँ बिल्कुल, ये ERR वेरिएबल है और यहाँ पे इनिशियलाइज किए हैं किससे, जिसका नाम है ग्राफ रिजल्ट, यानी ग्राफिक्स रिजल्ट इसको बोलते हैं। ठीक है ना, इसको ग्राफिक्स रिजल्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे, चलते हैं हम लोग। अब आगे देखिए, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे फिर क्या है, एक कंडीशन डिफाइन किया गया है कि इफ एरर इज इक्वल टू क्या हो जाए, कंडीशन GRO, यानी कंडीशन डिफाइन किए, एरर इज नॉट इक्वल टू, या एरर नहीं कहिए, सॉरी वेरिएबल कहिए, ERR इज अ वेरिएबल, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। किसके बराबर, GRO के। ये दोनों के दोनों वेरिएबल है जो आगे डिफाइन किया गया। अगर होगा तो एरर अकर्स होगा। तो क्या मैसेज आना चाहिए, प्रिंटफ ग्राफिक्स एरर, फिर रिटर्न होगा। ये डिफाइन करने की आवश्यकता है, आप कर सकते हैं। फिर क्या है, हम लोग यहाँ पर साइज डिफाइन करेंगे। ये x = 75 जो है एक कोऑर्डिनेट का एक्सेस वैल्यू है। एक एनिमेट शूटर जब खड़ा रहेगा तो गन पॉइंट पे जैसे ही वो चलाएगा, एक प्रॉपर मतलब उसका एक बेसिकली हम लोग कोऑर्डिनेट दे रहे हैं। कोऑर्डिनेट एक्सेस पता है ना, आप लोग पढ़े होंगे, x = 75, या आगे भी हम लोग डिफाइन करेंगे, बहुत सारे भी कोऑर्डिनेट आपको दिखेगा। y = गेट मैक्स, फिर इसमें आगे इनिशियलाइज करेंगे। यहाँ पे एक लूप हमने चलाया है। लूप क्या चलाया है कि फॉर i = 0, i लेस देन, अच्छा ओके, विनीत इज प्रेजेंट, वेरी गुड। बहुत लेट का है विनीत। फॉर i = हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फॉर i = 0, i लेस देन इक्वल टू 10 एंड i++। यहाँ पे क्या है, कंडीशन लॉजिक क्या कर रहा है कि i पहले आपको इनिशियलाइज करना होगा 0 से, और आफ्टर दैट ये पूछ रहा है यहाँ पे, आस्किंग दैट i लेस देन 10 होना चाहिए, यानी कि 0 लेस देन 10 होना चाहिए, और आफ्टर दैट ये i++ इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए एक एक करके, तब तक जब तक कि ये 10 तक न चला जाए। यानी कि जो पुलिस शूटर गेम की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, इतने कंडीशन तक जाएंगे। और इसमें हमने क्या किया कि जब 10 टाइम्स ये चलेगा तो हमने क्या किया, कलर को इनिशियलाइज किया, और यहाँ पे कलर को इनिशियलाइज करने के लिए वी हैव क्रिएटेड द फंक्शन दैट इज कॉल्ड सेट कलर। सेट कलर नाम का एक क्या बना, फंक्शन बना। फिर क्या बना आफ्टर दैट, सेट लाइन स्टाइल, ये भी एक फंक्शन बना है। और इस फंक्शन के इनसाइड में, आप लोग को आगे मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा बच्चे, तो आप बहुत क्लियर होगा। ये फंक्शन के इनसाइड में जो कुछ भी हम डिफाइन कर रहे हैं, यह कहलाता है फंक्शन ओवरलोडिंग। क्या बोलेंगे बच्चों, फंक्शन ओवरलोडिंग। अगर सेट कलर क्या है, हमारा फंक्शन बना, इसके अंदर आर्गुमेंट पास कर दिए, फंक्शन ओवर, आर्गुमेंट बोलते हैं। यह पैरेंथेसिस के अंदर जो कुछ भी डिफाइन करते हैं उसको आर्गुमेंट कहते हैं। ये सब हमने डिफाइन किया है।
फिर इसी तरीके से हेड ऑफ द शूटर सबके लिए एक एक करके हम डिफाइन करेंगे। लाइन एक्सेस मैंने जो बताया आपको, ये सब कोऑर्डिनेट का एक्सेस है। दिस इज द पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सेस। ये कोऑर्डिनेट का एक्सेस है। और कोऑर्डिनेट का एक्सेस क्या होता है तो जो आपके सामने दिख रहा है, ये कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या है, लाइन के लिए एक्स वाई सारे एंगल्स में आप लोगों को दिखेंगे। फिर गन का डिजाइन के लिए एक्सेस डिफाइन किए हैं। फिर क्या है, टारगेट के लिए, हर वो चीजों पे हम लोगों ने एक एक करके पॉइंट्स पे, टारगेट्स पे, हैंड पे, लेग टारगेट पे, हर पॉइंट्स पे हम लोगों को कोऑर्डिनेट डिसाइड करना होगा जो आपके सामने दिख रहा है। जब आप लोग एक एक करके इसको करेंगे तो आई थिंक ज्यादा समझ में आएगा। कोडिंग स्टार्टिंग में दिक्कत है, लेकिन जिस दिन से आपको लगने लगेगा कि नहीं मुझे कंप्लीट करना है, मुझे प्रोजेक्ट वर्क डेवलपमेंट सीखना है, आई वांट टू लर्न, तो आप लोगों के लिए रास्ता खुल जाएगा। जैसे बीबीए वाले एक्सेल में एआई बहुत ज्यादा अच्छे से यूज कर रहे हैं, आप लोग भी कर पाएंगे। लेकिन जब तक खुद को नहीं बदलना चाहते हैं, मेन प्रॉब्लम। इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे भी कुछ चलेंगे। प्रोजेक्ट वर्क मैंने कल एक और भी दिया, उस पर भी हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए यहाँ पे, और डोंट वरी, आप लोग को लग रहा है कि सर समझ तो गए लेकिन ये प्रोजेक्ट कंपाइल रन कैसे होगा, तो उसके लिए आपको नहीं घबराना है, उन चीजों के लिए आपको नहीं सोचना है। वो चीज आई विल एक्सप्लेन कि कैसे यह प्रोग्राम क्यों कंपाइल रन नहीं किया। बिकॉज हमने इसमें एक हम लोगों ने क्या किया है, कोड को इनिशियलाइज करना था कंट्रोल एस से, दैट मींस पैरामीटर्स पे आर्गुमेंट पास करने होते हैं। दैट मींस इफ यू डू नॉट डिफाइन द लिंक रिगार्डिंग ऑफ दिस, आप नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना होगा, आपको जो ये बॉक्सेस दिख रहा है ना यहाँ पे, राहुल हरिओम, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑप्शंस यू, यहाँ पे कितने ऑप्शन दिख रहे हैं, सी कंपाइलर, C++ कंपाइलर एंड लास्ट इज दैट लिंक। 3 ऑप्शंस यहाँ पे क्या करेंगे, ओनली 3 सर, अब 3 ऑप्शंस। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमें इसे कॉन्फ़िगर करना होगा। कॉन्फ़िगर क्या करना होगा कि हमें जहां पे हमने लिंकर को सेटअप करना होगा, एंड LBGI 32 -LGDI 32 -L user 32। आप लोग डोंट वरी, आज ग्राफिक्स का प्रोग्राम को कैसे कस्टमाइज करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, किस तरह से कंपाइल होगा, रन होगा, उसका वीडियो आज मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा। बस आप लोग स्टार्ट करेंगे उस पर, श्योरली यू कैन लर्न। ठीक है, अब आते हैं राइट नाउ। यहाँ पे हमने कस्टमाइज तो कर दिया, अब ओके पे क्लिक करेंगे, हो गया, कॉन्फ़िगर हो गया। चूंकि कंपाइल रन उस समय किस लिए रीजन था कि नहीं हो पा रहा था। अब क्या वेट करेंगे, वी विल वेट। क्या आता है मैसेज, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेकिंग द प्रोसेस, और सब कुछ अगर सही रहेंगे तो फिर क्या जाएगा, क्यों आया सर, क्या है बच्चे बताइए। बोलिए बोलिए, क्या कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए बच्चे। सर ऊपर में इंक्लूड ग्राफिक किसके लिए यूज किए हैं, ग्राफिक्स यूज किए, ग्राफिक्स का प्रोग्राम है इसके लिए यूज किए हैं, ऑफ कोर्स इसी के लिए यूज किए हैं। अगर ग्राफिक्स का प्रोग्राम है, अगर हमको मैथ का प्रोग्राम करना है तो हमको math.h डिफाइन करना होगा ना बच्चे। हमको इनपुट लेना है तो हमको इनपुट के लिए हमको डिफाइन तो करना होगा ना, studio.h। अगर हमें डिफाइन करना है, अगर हमें यूज करना है ग्राफिक्स का प्रोग्राम, तो ग्राफिक्स तो यूज करना ही होगा। अगर हमें फंक्शन को यूज करना है तो भी यूज करना पड़ेगा, यानी तो आपके ऊपर निर्भर है कि आप जो कुछ भी डिफाइन करते हैं उसको तो यूज करना ही पड़ता है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट हेडर फाइल, without define the directory, it cannot be possible to run the programs। क्या विदाउट उसके संभव है क्या, बताइए। क्या बिना हम ड्राइव को डिफाइन किए क्या कंपाइल करा सकते हैं, हरिओम, हरिओम सर विदाउट हेडर, हाँ विदाउट हेडर फाइल डिफाइन किए क्या हम प्रोग्राम को कंपाइल और रन करा सकते हैं। नहीं सर, वो एरर हो जाएगा फिर। हाँ, एरर ही नहीं होगा, वो प्रोग्राम हमारा कंपाइल। फिर से एक बार देख लीजिए, फाइल पे क्लिक करेंगे, ध्यान से देखिए, मतलब ही नहीं होगा सर। हाँ ऑफ कोर्स यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ प्रोसेस, और प्रोग्राम कंपाइल रन भी कराऊंगा, आप लोग यहाँ ध्यान देंगे। फाइल पे क्लिक करेंगे, दिख रहा है एक एक करके ऑप्शन, फाइल पे क्लिक करेंगे, और फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को। ऑडियो वीडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है, ऑडियो वीडियो देखिए यहाँ पे, सोर्स फाइल, प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद वी विल गो इनटू द एम्प्टी प्रोजेक्ट, ओके कर देंगे, डन। जैसे ओके करेंगे प्रोजेक्ट 1 के नाम से बन के आएगा, प्रोजेक्ट 2 के नाम से बन के आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर क्या करेंगे, इसके बाद कंट्रोल H करेंगे फॉर कॉन्फ़िगर द पैरामीटर्स। पैरामीटर्स अगर कॉन्फ़िगर नहीं होगा
तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल और रन नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज को ध्यान में रखना है कि प्रोग्राम को कंपाइल और रन होने के लिए क्या जरूरत है, लिंकर का सेटअप करना बहुत कंपलसरी है। यानी कि पैरामीटर्स पे जाके यहाँ पे लिखेंगे -LB, मैं देख लेता हूँ, आई थिंक LBGDI LGD यूजर्स एक कमांड है, ये कमांड को डिफाइन करना पड़ता है प्रोग्राम को। इसको बोलते हैं दिस इज द सेटअप फाइल। विदाउट सेटअप इसके आप प्रोग्राम कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे हमने कर दिया, फिर बच्चे ओके किया हमने, यानी कि ये चीजें हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी भी एक चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमें अभी करने की जरूरत है। क्या कि हमें यहाँ पे यूज नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत होगा? वो होगा ही ना, क्योंकि हमारा प्रोग्राम लिख रहे हैं बच्चे डेव में, कोडिंग कर रहे हैं डेव के एडिटर में, कंपाइल और रन करा रहे हैं दूसरे एडिटर्स में, इसलिए इसको डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही यानी कि यहाँ पे एट ए टाइम आप दो एडिटर का यूज कर रहे हैं ना, सो वी नीड टू डिफाइन द लिंकर। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे मैंने क्या किया 32 बिट डिबग दिख रहा है ना, तो क्या करना है यहाँ पे 32 बिट डिबग पे नहीं करना है, फिर से 32 बिट डिबग नहीं, 32 बिट यहाँ पे रिलीज, किस पे क्लिक करेंगे, हियर यू मस्ट सेलेक्ट द ऑप्शन 32 बिट रिलीज, और जैसे ही रिलीज पे करेंगे ये ओके हो गया। अब राइट नाउ वी आर कैपेबल, इसको सेव करेंगे। सेव जैसे ही करेंगे यह फाइल हमारा सेव मोड में जाएगा। आज इसका मैं आप लोगों को प्रॉपर ग्राफिक्स का प्रोजेक्ट कैसे कंपाइल रन कराते हैं एक आज मैं आप लोगों को ड्रॉप कर दूं, फिर यहाँ पे कंपाइल करें। अब यह पहले चेक करेगा कि ऑल थिंग्स जितने भी है, चाहे वह फाइल का एग्जीक्यूशन हो, चाहे वह लिंकर का एग्जीक्यूशन हो, एवरीथिंग्स आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, इट विल चेक प्रॉपरली। ये सारे चीजों को प्रॉपर चेक करेगा, फिर कंपाइल कराएंगे अगेन। एंड हियर आफ्टर सम टाइम्स यू कैन सी कि कंपाइल सक्सेसफुली हो चुका है। आप लोग देख लीजिए, देयर आर नो एरर्स एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू सी द आउटपुट इन अ वेरी प्लीजेंट मोड। अभी आप लोगों के सामने आउटपुट दिखेगा, देखिए आउटपुट दिख रहा है, हरिओम दिख रहा है कि नहीं आउटपुट, हरिओम? यस सर, दिख रहा है सर। यहाँ पे हरिओम किस साइड है, जो चला रहे हैं पॉइंट टू साइड या लेफ्ट साइड या राइट साइड? गुड, अच्छा लग रहा है लेफ्ट साइड सर, लेफ्ट साइड सर हम गोली चला रहे हैं सर। ऑफ कोर्स एनिमेट शूटर्स के गेम है, ऐसे ही करके बच्चे बहुत सारे प्रोजेक्ट, मैंने कल भी एक प्रोजेक्ट दिया था आई थिंक एंड आई होप कि आप लोगों से मैंने कहा था कि आप लोग उसे बनाएंगे, लेकिन आप लोगों ने नहीं बनाया। मैं खुद भी इस चीज को लेकर आता हूँ कि आप लोग बैड नहीं, मुझे थोड़ा दुख होता है कि आप लोग क्यों नहीं करते हैं। वो लोग सभी बनाते हैं, आप लोग नहीं बनाते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक नहीं बनाएंगे, देखिए निर्जला अभी आई है, वेरी गुड, हैंड राइज। अब क्लास लेक्चर ओवर होने वाला है, तो सी सेइंग कि सर यस आई एम प्रेजेंट। घूम रही थी सर मंदिर में। अब कैसे काम चलेगा बताइए, ये सब चीज तो नहीं, करना माफ होगा कर दीजिए सर, बालक है, माफ कर दीजिए। देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं चाहूंगा कि आप लोग कंपाइल और रन प्रोग्राम को कराइए, प्रोजेक्ट को रन कराइए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग नहीं सीख पाइएगा, लास्ट 5 मिनट्स बचे हुए हैं, मैं एक आउट प्रोजेक्ट आप लोग को दिखा रहा हूँ, और आज ग्राफिक्स के प्रोग्राम को प्रोजेक्ट कंपाइल रन ये सारी चीजें आप लोग प्रोसेस सीख लीजिएगा। मैंने वीडियो में आई हैव रिकॉर्डेड, आई हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन द डेप्थ। मैंने सारी चीजों को बच्चे बहुत ही बखूबी, बहुत ही तत्परता के साथ बताया है कि कैसे सी को करेंगे, डेव को कैसे कस्टमाइज करेंगे, टर्बो सी में कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर, सारे चीजों को मैंने एक एक करके वहां पे एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग बस, आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग उस चीज को सीरियसली थोड़ा लेके करेंगे। प्रोजेक्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को डेवलप करना है बच्चे, ठीक है। इस चीज पे आइए, चलिए देखते हैं अब इसे क्या करेंगे, कंपाइल और रन हम लोग कराते हैं। फिर से आगे देखते हैं, कंपाइल और रन हम लोग करा के देखते हैं। कंपाइल हो चुका है, देयर दूसरा एक प्रोग्राम लिए हैं, वो भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितना बेहतरीन है प्रोजेक्ट। आखिर कैसे आप लोग को मैंने ये दिखाने का बच्चे पर्पस ये नहीं है कि हमें अच्छा लग रहा है, ये दिखाने इसलिए है कि आप लोग इस चीजों को देखिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ग्राफिक्स के, सब करना है प्रोजेक्ट। मैंने अभी एक दो और प्रोजेक्ट भी है हमारे लिस्टिंग में, वो सारे प्रोजेक्ट आप लोग एक एक करके थोड़ा सा आप लोग को बताएंगे कि किस तरीके से अच्छा लग रहा है। बिल्कुल लगेगा ही, लगना ही, हम बच्चे बिल्कुल लगेगा, लेकिन आप लोग सीरियसली इस पे है नहीं। मैं प्रोजेक्ट वर्क दे रहा हूँ, आप लोग सोचते हैं कि चलिए सर दे रहे हैं, होगा प्रोजेक्ट। आप याद रखें, एकेडमिक अच्छा होना बहुत, लिसन लेट मी कंप्लीट, यस, एकेडमिक कंप्लीट करना
बहुत अच्छी बात है ना, उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात। मॉर्निंग सर। लिसन, नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को पता है बच्चे, बीबीए के बच्चे एआई का एक्सेल बहुत सारे अच्छे यूज कर रहे हैं राइट नाउ। ही और सी नो वेरी वेल अबाउट हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट द एआई टूल्स in MS Excels, and that maximum times execute of this programs. But right now you are at technicals, but you are not आप फोकस नहीं कर रहे हो। देखो यहाँ पे बच्चे, एक चीज और मैं दिखा रहा हूँ प्रोजेक्ट पर, देखिए खुशी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? खुशी देखिए यहाँ पे ग्राफिक्स का प्रोजेक्ट आप लोग देखिए, दिख रहा है सभी को, एवरीवन? यस सर। सर ये क्या हो रहा है सर? ये ग्राफिक्स है बच्चे, ये भी कमाल है। बढ़िया लगा सर, बढ़िया, अच्छा बनी। Good morning, sir. यहाँ पे क्या है? हाँ बोलिए बच्चे। सर मुस्कान सर ये को क्या हो समझ रहा है नहीं सर? यह ग्राफिक्स का प्रोग्राम है कि किस तरीके से हम प्रोग्राम को कंपाइल और रन एग्जीक्यूट कराएंगे। ये सारी चीज आप लोग सीखेंगे एक एक करके, सारी चीजों पे जो हमारा टारगेट भी है आप उसमें कहता भी हूँ। इसमें मैक्सिमम टाइम ट्राई टू राइट दिस प्रोग्राम, कंपाइल दिस प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट। बहुत सारे पहले तो मैं आज क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन, ध्यान से सुनिए बच्चे। फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं क्या कर रहा हूँ कि आप लोगों को पहले कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, हाउ वी विल कॉन्फ़िगर, और कैसे किस तरीके से ग्राफिक्स का प्रोजेक्ट कंपाइल और रन कराएंगे। तो ये आज आप लोगों को मैं बच्चे भेज दूंगा, ठीक है ना? सर कोड भी लेकिन सेंड कर आफ्टर दीजिएगा। दैट आप लोग क्या बच्चे, एक एक करके 1 by 1 सर कोड सेंड कर maximum- दीजिएगा। क्या बताइए कोड बच्चे? सर कोड। Of course, don't worry. Code is not very important. First of all, you must know about the configuration. वो तो मैं कर दूंगा, don't worry. मैं सारा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो of course I will disclose each and everything. But first of all, you must know about कि how we can compile and run and execute of this program. If you do not understand the concept, you cannot write. अगर मैं दे भी दूं कोड, आफ्टर ऑल उसके बाद भी यू आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट ऑफ दिस प्रोग्राम। राइट नाउ आप देखिए एक प्रोजेक्ट और भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ बच्चे, लुक एट, देखिए आप लोगों के सामने दिख रहा है खुशी, गेटिंग माय पॉइंट्स? खुशी दिख रहा है आपको? देखिए यहाँ पे, यस सर दिख रहा है। ऑल ऑफ यू, दिस इज द प्रोजेक्ट वर्क। सो बच्चे ये सभी मैं जब दिल्ली में था वहाँ के कॉलेज वगैरह में काफी ज्यादा इम्पैक्ट। मैं चाहता हूँ IBs कि आप लोग, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द रियल लाइफ प्रोजेक्ट, you can't develop your skills. This is very important. Academic is important, but skills is very very important. Yes. ये सभी दिख रहा है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट वर्क है। I hope, and right now time is going on, time of so right now I am going to over the session because time complete हो चुका है, लेकिन मेरा लैब का असाइनमेंट्स थे। Yesterday I have given the lab assignments and I expect सर all of कंटिन्यू you, कीजिए ना सर। let me complete. You must complete Continue कीजिए all सर, the मजा आ lab रहा है। assignment which is based on किस पे आधारित था? लूप पे था। I have given 5 programs. Today in any circumstances I will see कि how many students have completed the practical programs, that is 5 programs